राजापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया शिवजी यादव जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आने वाली उन तमाम योजनाओं के बारे में जिसको इन्होंने राजापुर पंचायत के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और उतारा भी है। आगे थे आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में मुखिया जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं यहाँ तक आने के लिए। मुखिया जी, जो आपका अब तक का सफर रहा राजापुर पंचायत के लिए वो कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। सरकार जो भी फंड दी उसको बहुत ढंग से हम लोग काम किए, पंचायत का विकास किए और चौतरफा विकास किए हम लोग। मुखिया जी, आप चौमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पंचायत स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान एक प्रश्न का विषय बना हुआ है और सभी लोग उस पर पहल भी कर रहे हैं। तो लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के तहत आपने कौन कौन से विकास कार्यों को राजापुर के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा भी है? कि सरकार जो नीति दी, गाइडलाइन दी, गाइडलाइन के अनुसार हम लोग चले। स्वच्छता हुआ, सरकार जो WP का निर्माण कराई वो हम लोग करके सब उसको सफल बनाए। और सरकार का नीति ये था कि गंदगी को साफ करना, स्वच्छ और सुंदरता की तरफ मैंने पंचायत को सजाना और पंचायत को आगे बढ़ाना। पंचायत सरकार का ये नीति था कि जो WP दिए हैं, कचरा वाला जो दिए हैं, उसको घर घर से जाकर मैंने 2 डब्बा सरकार उपलब्ध कराई, एक सूखा कचरा रखने के लिए और गीला कचरा रखने के 2 डब्बा दी सरकार। और उस डब्बा के अनुसार कर्मी जो है सुबह में जाते हैं और कचरा उठा कर लेकर ले आते हैं और बहुत ढंग से चल रहा है, बहुत अच्छा सुशोभित है। लेकिन मुखिया जी, सबसे बड़ा प्रश्न आप ये आ रहा है कि किस उद्देश्य के साथ सरकार जो है हर पंचायत में जो है WP यानी कि कचरा प्रसंस्करण इकाई बनवा रही है? देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार का सोच था कि जितने गली मोहल्ला छोटा रकबा था उस गंदगी में भरा रहता था, उसको स्वच्छ बनाने के लिए, वहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए सरकार ये मैंने योजना चलाई और सरकार इसमें चला करके सफल रही। तो WPU हर पंचायत में बनवाया जा रहा है, तो WPU क्यों बनवाया जा रहा है? जो WP इसलिए बनाया जाता है कि जितने कचरा मोहल्ले मैंने जितने वार्ड है, वार्ड से कचरा उठा करके WP में रखा जाएगा। वहाँ पर उसमें जैसे प्लास्टिक हुआ, बोतल हुआ, जितने कचरा आता है सबको छांट कर साइड किया जाता है और उससे खाद के भी बनाने के काम में आता है। जो खाद किसान उसको खरीदते हैं और अपने खेत में डालकर उसको अच्छा पैदा उपजाते हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह आ रहा है कि उसमें स्वच्छता कर्मियों की भी बहाली की जा रही है। तो उस बहाली के माध्यम से स्वच्छता कर्मी जो है वो उनका जो दायित्व होगा, उनका जो कार्य होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके मानदेय को लेकर के पंचायत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है कि उनके मानदेय का जो देना है वो जनता से वसूली करके दिया जाएगा। तो इस बात में कहाँ सच्चाई है? देखिए, कहने का मतलब है कि सरकार ये प्रपोजल रखी कि जनता से भी वसूल के देना है। लेकिन का मतलब है कि सरकार जो उन लोगों को सैलरी की बात बोली है कि उन लोगों का तनख्वाह कहाँ से दिया जाएगा, तो जो यहाँ पर जो कचरा उठाते हैं प्रत्येक घर पर 1 रुपया पर डे के हिसाब से देना है। लोग देते हैं और उसमें से जब भी मैंने त्रुटि होती है तो सरकार के गाइडलाइन से हम लोग 15वीं से उसको पूरा करते हैं और पूरा कर करके कचरा वाले का सैलरी को हम लोग पूरा करके उसको सफल बनाते हैं। बिल्कुल, यानी कि जनता के कलेक्शन से और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार दोनों बजट से मिला करके आप जो है स्वच्छता कर्मियों का पेमेंट करते हैं? जी, दोनों के अतिथि से। तो क्या आपको लगता है कि WPU और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोहिया स्वच्छ ग्रामीण अभियान के अंतर्गत आने वाली योजनाएं जो है पंचायत स्तर पर सफल हो पाएंगी? जी, सफल हो पाएगी। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको और आपके पंचायत और आपके पूरे बिहार की जनता भी देख रही है, आप अपने नेतृत्व को लेकर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही उम्मीद है कि जनता साथ देगी, हम लोग भी साथ देकर मिलकर चलेंगे और जनता और हमारे पंचायत का उत्थान होगा। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।